आज बात करेंगे वायरस की। आज वायरस का कुंडली निकालना है कि वायरस कहाँ से आया। यदि वायरस की बात करेंगे तो वायरस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड और वेनम। वायरस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स पॉइजनस फ्लूइड और वेनम। वायरस, व्हाट इज वायरस? वायरस होता क्या है? Virus is a nucleoprotein entity which is capable to utilize the synthetic mechanism of another living cell for its multiplication, that is they show both living and non-living character। पहली बात, वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। ये न्यूक्लियोप्रोटीन होता क्या है अभी बताएंगे आगे। इंटेंटिटी which is capable to utilize the synthetic mechanism of another living cell। इसका मतलब क्या हुआ? ये खुद क्या है? ये खुद अपने आप डिवाइड नहीं कर सकता है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यानी एक वायरस से दो होने के लिए, एक से दो होने के लिए इसे क्या है? एक दूसरा लिविंग सेल्स चाहिए, तब ये एक से दो होगा। फॉर इट मल्टीप्लिकेशन यानी ये मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए इसको एक अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए। दैट इज दिस शो, ये क्या है? सो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह का कैरेक्टर शो करता है। ये लिविंग कब शो करता है, कैसे शो करता है अभी बताएंगे। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ये दोनों तरह का कैरेक्टर शो करता है। अब ये लिविंग कब करता है, नॉन लिविंग कब करता है, अभी नेक्स्ट बताएंगे। वायरस, यदि हम बात करेंगे वायरस की तो मिलियंस ऑफ टाइप ऑफ वायरस आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। मिलियंस टाइप ऑफ वायरस आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे वातावरण जो है जिसमें हम लोग रहते हैं वहाँ क्या मिलियन से कुछ क्या है, कुछ तो हमारे लिए लाभदायक भी है, कुछ क्या है बहुत ज़्यादा हानिकारक भी है। अब हम क्या सबके बारे में एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। यदि इसकी ओरिजिन की बात करेंगे तो इसकी ओरिजिन की बात में क्या है कोई क्लियर एविडेंस नहीं है नो फॉसिल, जिसको हम इसका कोई फॉसिल प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या बोलते हैं इसका कोई, जिससे हम क्या जितना भी कार्बन यदि उसकी कोई भी चीज़ का हमें फॉसिल जीवाश्म जिसको हम बोलते हैं यदि प्रेजेंट रहता है तब हम क्या करते हैं मालूम कर लेते हैं कि उसका ओरिजिन कब हुआ था। ये हम इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे। इवोल्यूशन में देखते हैं कोई चीज़ का विकास, कोई भी चीज़ कब इवॉल्व हुआ था, तो किसके, ये फॉसिल के। जैसे डायनासोर आया था, कब डायनासोर इवॉल्व हुआ, कैसे डायनासोर का इवोल्यूशन हुआ, तो हम क्या उसका फॉसिल था, उससे हम क्या करते हैं फॉसिल के स्टडी की हेल्प से हम जान लेते हैं ठीक है। कैरी जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल तो कैरी करता है या तो क्या डीएनए प्रेजेंट होता है या आरएनए प्रेजेंट होता है रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट। ये कब रिप्रोड्यूस करता है, केवल होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है अभी हम बताए थे थोड़ा देर पहले कि इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, एक से दो होने के लिए क्या है एक दूसरा सेल का, एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है किसको, वायरस को। डिजीज कॉजिंग इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये डिजीज कॉज करता है और क्या दूसरे सेल के अंदर रहता है, यानी क्या दूसरा लिविंग सेल के अंदर रहता है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट, और क्या ये पैरासाइट है एक ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी क्या चीज़ जिस सेल के अंदर रहेगा उससे अपना न्यूट्रिएंट रहेगा, उसके अंदर क्या इसको सर्वाइव करने के लिए क्या एक लिविंग सेल चाहिए, उससे क्या होगा ये न्यूट्रिएंट भी रहेगा और वहाँ रहेगा भी, शेल्टर और न्यूट्रिएंट दोनों रहेगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन की बात थी वायरस की। अब इसका यदि हम इवोल्यूशन की बात करेंगे, ये इवॉल्व कैसे हुआ।
इवोल्यूशन की बात करेंगे, वायरस की इवोल्यूशन, वायरस इवॉल्व कैसे हुआ। इवोल्यूशन की बात करें तो रेट्रोग्रेटिव इवोल्यूशन से ये डेवलप हुआ था। अब ये रेट्रोग्रेटिव इवोल्यूशन होता क्या है, रेट्रोग्रेटिव इवोल्यूशन होता क्या है कन, तो हम यदि सिंपल वर्ड में बात करेंगे, यदि सबको समझने वाला देहाती भाषा में, तो बोलेंगे क्या चीज़, जैसे गाड़ी में बाइक गियर हम लगाते हैं कन। अब गाड़ी में बाइक गियर कैसे लगाते हैं, यानी क्या चीज़, हम आगे बढ़ गए, हमें पीछे आना है, तभी बाइक गियर लगाएंगे। तो ठीक वही चीज़ यहाँ भी हुआ था। मोर डेवलप होने के बाद भी हमें क्या है कन, वायरस जो है रेस डेवलप है कन, इससे ज़्यादा डेवलप सेल क्या हुआ, इवॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा मोर डेवलप सेल का इवोल्यूशन हो गया। उससे क्या है कन, उसके बाद हुआ है कन किसका, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, यानी वायरस का इवोल्यूशन हुआ है। यानी क्या है, मोर डेवलप से रेस डेवलप की ओर आए हैं, उसी को बोलते हैं रेट्रोग्रेटिव इवोल्यूशन। तब वायरस डेवलप हुआ है कहाँ, रेट्रोग्रेटिव इवोल्यूशन के थ्रू। अब ये रेट्रोग्रेटिव इवोल्यूशन के थ्रू भैया डेवलप कैसे हुआ, तो ये प्रोटोसेल यूबायोंट, ये प्रोटोसेल और यूबायोंट क्या होता है कन, बता बोले थे अभी कि बताएंगे, ठीक है। तो ये प्रोटोसेल यूबायोंट क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय लिपिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, ये प्रोटोसेल और यूबायोंट ये होता क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय लिपिड लेयर, ये न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय लिपिड लेयर। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है कन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन बना, दोनों मिलकर बनाता है न्यूक्लियोप्रोटीन। ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों मिलकर बनाता है क्या चीज, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड होता है रिपीड के लेयर से, जिसको जो क्या है कन, उसी को बोलते हैं प्रोटोसेल और यूबायोंट, ठीक है। प्रोटोसेल और यूबायोंट क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय रिपीड लेयर, न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय रिपीड लेयर, प्रोटोसेल और यूबायोंट, न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय रिपीड बाय लेयर, लेयर से सराउंडेड रहता है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है कन, दोनों मिलाकर के न्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। अब ये प्रोटोसेल और यूबायोंट ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है कन, इसको बोले फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। यानी क्या है कन, जो हमें लाइफ का जो ओरिजिन होता है, वो इवोल्यूशन में पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो हमें क्या यहाँ से ही मिलना चालू होगा, ठीक है। लाइफ का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ये जिसको हम बोलते थे क्या, प्रोटोसेल और यूबायोंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ बोल रहे हैं कन, ठीक है। अब यहीं से हमें स्टार्ट होगा, लाइफ स्टार्ट होगा। अब ये क्या है कन, प्रोटोसेल और यूबायोंट ये क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय लिपिड लेयर। अब ये क्या है, इसी न्यूक्लियोप्रोटीन का सम कोर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन गेट सेपरेटेड। अब ये क्या है, इसी से कुछ क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन सेपरेट हो जाता है, यानी अलग हो जाता है कन। और ये अलग होने के बाद या तो क्या होता है, यदि किसी सेल के अंदर नहीं गया, एज सच क्या गया, सिर्फ सेपरेट होकर रह गया, तो ये क्या इनएक्टिव रहता है। यदि वही न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है कन, यदि किसी सेल के अंदर इंटर कर दिया, किसी दूसरे प्रोटोसेल और यूबायोंट के अंदर इंटर कर गया, तो ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। व्हेन इंटर इनटू अनदर यूबायोंट दे बिकम एक्टिव, सो वायरस लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर्मेट, और क्या वायरस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है, यदि वायरस की इवोल्यूशन की बात करेंगे तो रेट्रोग्रेटिव इवोल्यूशन के थ्रू ये क्या होता है, इवॉल्व हुआ है। कौन, वायरस, वायरस इवॉल्व फ्रॉम रेट्रोग्रेटिव इवोल्यूशन। प्रोटोसेल यूबायोंट रेट्रोग्रेटिव इवोल्यूशन में भी कहाँ से, तो यदि इवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये प्रोटोसेल और यूबायोंट जिसका फॉर्मेशन होता है कन, ठीक है। प्रोटोसेल यूबायोंट क्या है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय लिपिड लेयर, न्यूक्लियोप्रोटीन सराउंड होता है किससे, लिपिड लेयर से, वही बनाता है क्या चीज, प्रोटोसेल और यूबायोंट का फॉर्मेशन करता है कन, जो कि क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है, जहाँ से क्या है, लाइफ का स्टार्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है।
प्रोटोजोआ और यूबायोन्ट का ही पार्ट कुछ सेपरेट हो जाता है कन, बोल लिखा हुआ है सम कोर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन गेट सेपरेट। अब ये क्या होता है, कुछ पार्ट इसका सेपरेट हो जाता है कन। सेपरेट होने के बाद यदि वो किसी लिविंग सेल के अंदर इंटर नहीं करता है कन, यदि किसी लिविंग सेल के अंदर नहीं इंटर किया तो क्या इनएक्टिव रह जाएगा। यदि किसी लिविंग सेल के अंदर वो इंटर कर गया तो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है कन। एक्टिव होने के बाद क्या करता है, वायरस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है कन, ठीक है। वायरस शो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर। अब वायरस लिविंग नॉन लिविंग दोनों तरह का कैरेक्टर शो करता है। अब देखेंगे कि ये कौन सा लिविंग कैरेक्टर शो करता है और कौन नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है। हम एक एक करके इसके बारे में अभी देखेंगे। अभी हम वायरस के लिविंग कैरेक्टर की बात करेंगे। तो वायरस लिविंग कैरेक्टर, ये सब लिविंग कैरेक्टर है कन जो वायरस शो करता है। लिविंग कैरेक्टर शोन बाय वायरस। फर्स्ट है कैरी जेनेटिक मटेरियल एज दे पोसेस न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन एंड एंजाइम। ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। वायरस क्या जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। अब क्या हम यदि हम बात करेंगे जितना भी लिविंग सेल है कन, जितना भी लिविंग सेल है सब क्या है, जेनेटिक मटेरियल सब के अंदर है, सब जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। इसका मतलब क्या, वायरस भी जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। तो ये इसका क्या हो गया, लिविंग कैरेक्टर हो गया। किसकी, वायरस की। क्योंकि यदि हम बात करें ह्यूमन तो हमारे अंदर भी है डीएनए आरएनए है, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया के अंदर भी क्या है, डीएनए है कन, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस भी क्या है कन, वायरस की बात में डीएनए और आरएनए है कन। तो ये क्या है, वायरस भी कैरी करता है क्या चीज, जेनेटिक मटेरियल। तो कैरी जेनेटिक मटेरियल जो कि क्या है, एक लिविंग कैरेक्टर है जो लिविंग सेल में, हर एक लिविंग सेल के पास अपना जेनेटिक। सेकंड यदि करेंगे तो मल्टीप्लाई, लिविंग सेल जितना भी है सब क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो ये क्या करता है, वायरस भी मल्टीप्लाई करता है। पर क्या डिफरेंस क्या है कन, उस खुद मल्टीप्लाई करता है, ये क्या है, दूसरे सेल के अंदर इंटर करके मल्टीप्लाई करता है कन, कौन, वायरस। तो मल्टीप्लाई इनसाइड, ओनली इनसाइड होस्ट, केवल कब मल्टीप्लाई करेगा, जब ये होस्ट सेल के अंदर रहेगा तभी ये मल्टीप्लाई करेगा, कौन, वायरस। कॉज डिजीज, ये डिजीज कॉज करता है। अंदर गो म्यूटेशन, ये क्या है, म्यूटेशन में भी ये म्यूटेट भी करता है कन, यानी क्या है, इजली अपना स्ट्रेन को चेंज कर देता है। यदि हम बात करेंगे अभी कोरोना, अभी क्या है, कोरोना का वैक्सीन आया था, पर क्या है, वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत सारे लोग को कोरोना हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है कन, हमने कोरोना के जिस स्ट्रेन के लिए वैक्सीन बनाया, जिस स्ट्रेन से क्या हो गया, कोई आदमी ठीक हुआ, उसका हम क्या किए, एंटीबॉडी दे करके, और क्या किया, वैक्सीन तैयार किए। अब क्या, कोई पार्टिकुलर स्ट्रेन के लिए हम क्या किए, एंटी बॉडी दे करके और वैक्सीन तैयार किए। उस पार्टिकुलर स्ट्रेन क्या कर, डिजीज कॉज करेगा, जिसका हम एंटीबॉडी दे करके क्या किए, वैक्सीन तैयार किए। अब वो वैक्सीन हम किसी पार्टिकुलर आदमी को लगा दें, किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लगा दें, तो क्या वो उसके को डिजीज नहीं काउंट पाएगा, पर क्या उस वही म्यूटेट हो जाएगा, वही क्या होगा, म्यूटेट हो जाएगा और क्या अपना स्ट्रेन चेंज कर देगा। तो क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी ये डिजीज कॉज कर सकता है, किसको, वैक्सीन लगने के बाद भी। कब, जब ये म्यूटेशन में चला जाएगा, जब ये म्यूटेशन में चला जाएगा, ये अपने आप को म्यूटेट कर देगा, अपना क्या होगा, म्यूटेट कर देगा अपने आप को, अपना स्ट्रेन चेंज कर देगा, तो ये डिजीज कॉज करेगा। तो ये सब क्या है, वायरस का लिविंग कैरेक्टर है। अब यदि बात करेंगे नॉन लिविंग कैरेक्टर की बात करेंगे, किसकी, नॉन लिविंग कैरेक्टर की बात करेंगे, वायरस की नॉन लिविंग कैरेक्टर। तो ऑब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसके प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का पार्ट है प्रोटोप्लाज्म, जहाँ पे क्या है कन, जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है लिविंग सेल को सर्वाइव करने के लिए, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है सब साइटोप्लाज्म का में होता है। और साइटोप्लाज्म क्या, प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है कन। तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं है, एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सो नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यदि प्रोटोप्लाज्म ही नहीं है तो क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ से होगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी कहाँ होता है, सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म क्या, प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है कन, ठीक है। तो अब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नो प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दिस इज द नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस।